आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 7 से लेकर 14 जनवरी तक का समय कैसा जाने वाला है। जनवरी महीने के इस समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है आपके जीवन में क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, जनवरी के इस समयावधि में आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था कैसी है, सबसे पहले यही जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, मेष राशि वाले जातकों, शनिदेव आपके कर्म भाव और आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि आपके व्यय भाव में 29 मार्च 2025 से ही गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। इसकी वजह से आपकी राशि के ऊपर शनिदेव की अवस्था आपके 12वें भाव में रहेगी और शनिदेव 7.5 का प्रथम चरण बनाकर निर्मित करके आपकी राशि के ऊपर प्रभावी हैं और आपके व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं। आपकी राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव के स्वामी और आपके व्यय भाव के स्वामी बनते हैं और राशि के लिए सपोर्टिव प्लैनेट बनते हैं, जिनकी अवस्था आपके तृतीय भाव में वक्री अवस्था में रहने वाली है। और ये वक्री रहेंगे तो बहुत ही बलवान अवस्था में रहेंगे और राशि को काफ़ी ज़्यादा लाभ देने वाले हैं, क्योंकि इनका सीधा संबंध भाग्य भाव से बना हुआ है। केतुदेव आपके राशि के पंचम में रहने वाले हैं, संतान भाव में। राहुदेव का गोचर 14 जनवरी तक आपके 11th हाउस में यानी लाभ भाव में होने वाला है। उसके अलावा देखिए, 14 तारीख तक सूर्य जो आपके लिए सपोर्टिव प्लैनेट हैं, आपके त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, ये भी आपके 9th हाउस में रहेंगे, त्रिकोण भाव में ही। मंगल, बुध और शुक्र, ये चारों ग्रहों की मौजूदगी आपके भाग्य भाव में बनी हुई रहने वाली है। अब इसमें देखिए, एक परिवर्तन होने वाला है। 13 तारीख को शुक्रदेव आपके राशि के 9th हाउस से निकलकर 10th भाव में 13 जनवरी को मकर राशि में जाने वाले हैं। उसके अलावा किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन ज़्यादा नहीं हो रहा है। यहाँ पर 7 से लेकर 13 तारीख के बीच में पराक्रम योग सूर्य मंगल से बनने वाला है, सूर्य बुध से बुधादित्य योग बनने वाला है, बुध और शुक्र के मिलन से लक्ष्मी नारायण योग बनने वाला है। तो सभी प्रकार के कई राजयोग आपकी कुंडली में जनवरी के इस टाइम जोन में बने हुए रहेंगे। अब सिलसिलेवार करके हम आपको जीवन के हर पहलू के बारे में जानकारी देते हैं कि जीवन के किन आयामों में उन्नति, सफलता मिलने वाली है और कहां पर आपको अनुशासन बनाकर चलना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा रहेगा। कुंडली के 10th भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। अब देखिए, कर्म भाव के स्वामी शनिदेव आपके व्यय भाव में मौजूद हैं, जिनकी अवस्था ज़्यादा बेहतर नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक बेहतरीन अवस्था ये रहने वाली है कि कई ग्रह आपके भाग्य भाव में मौजूद हैं। गुरु बृहस्पति का संबंध आपके भाग्य भाव से रहने वाला है। इसकी वजह से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में 7 तारीख से लेकर 14 जनवरी के बीच में कार्य क्षमता आपकी बढ़ी हुई रहने वाली है। यानी
आप उत्साहित होकर ऊर्जा शक्ति के साथ, आत्मबल के साथ कर्म क्षेत्र के मामले में काम करने में तत्पर रहने वाले हैं। 7 से लेकर 14 तारीख के बीच में गुरु का भाग्य भाव से बना हुआ संबंध आपके जीवन में रुके हुए कार्य को भी कर्म क्षेत्र में रुका हुआ काम जीवन में संपन्न कराने वाला है। तथा राशि के 9वें भाव में जो सूर्य देव की मौजूदगी मंगल के साथ बनी हुई है, ये प्रशासनिक कार्यों में, सरकारी या राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए कार्यों में, खुद का कोई भी काम यदि आप कर रहे हैं या वर्तमान समय में यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं, यहाँ पर आपके जीवन में उन्नति और सफलता की संभावना बनाए हुए है। शनिदेव की अवस्था ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो कर्म क्षेत्र के मामले में अगर आप कोई मेजर परिवर्तन, बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं, सोच विचार कर बदलाव आपको करना चाहिए। बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में, धन के मामले में यह समय कैसा जाने वाला है। अब देखिए, आपकी राशि के द्वितीय भाव यानी धन भाव के स्वामी शुक्रदेव 13 तारीख तक आपके भाग्य भाव में रहने वाले हैं। उसके बाद ये कर्म भाव में जाएंगे। जब शुक्रदेव भाग्य भाव में रहेंगे तो बुध देव के साथ राजयोग बनाए हुए रहेंगे। उसके अलावा देखिए, लाभ भाव के स्वामी शनि व्यय भाव में रहेंगे तथा लाभ भाव में राहु देव की मौजूदगी बनी हुई है। अब यहां पर देखिए, 7 से लेकर 14 तारीख के बीच में जो मेष राशि वाले जातक वर्तमान समय में मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, या वर्तमान में जो मेष राशि वाले जातक घर से दूर रहकर कोई भी कार्य करते हैं, विदेशों में रहकर कार्य कर रहे हैं, या कोई व्यापार यदि आप करते हैं, यहाँ पर आर्थिक मामलों में प्रबल मजबूती आपको मिलने वाली है। धन भाव के स्वामी 13 तारीख तक राजयोगों के प्रभाव में रहेंगे, तो आर्थिक मामलों में उन्नति की वजह से पारिवारिक समृद्धि बढ़ने की संभावना भी इस समयावधि में रहने वाली है। शनिदेव की प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर नहीं है। ऐसे में मेष राशि वाले जातकों को दीर्घकालिक निवेश करते समय, यानी कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट यदि आप करने जा रहे हैं जिससे लंबे समय तक आप जीवन में यदि लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वहां पर आपको संभल कर निवेश करना चाहिए। उसके अलावा देखिए, वर्तमान में पैतृक संपत्ति और रुका हुआ धन प्राप्त होने का भी योग आपके जीवन में रहने वाला है। पारिवारिक अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। लगातार द्वितीय भाव से शनिदेव का संबंध बना हुआ है। ऐसे में पारिवारिक जीवन को लेकर अनिश्चितता और आपके जीवन में एक और भाग दौड़ ज्यादा रहने वाली है। वहीं दूसरी ओर द्वितीय भाव के स्वामी 9th हाउस में प्रभावी रहेंगे, राजयोगों के प्रभाव में रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार में आपको मान सम्मान भी मिलने की संभावना रहेगी। पारिवारिक जीवन के मामले में कोई लंबी समस्या पुराने समय से चली आ रही है, तो पारिवारिक समस्याओं की कमी आपको इस समयावधि में मिलने वाली है। एजुकेशन फील्ड के मामले में जुड़े हुए मेष राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, सूर्यदेव की अवस्था बहुत ही बेहतर बनी हुई है। सूर्यदेव त्रिकोण भाव में मौजूद होकर गोचर कर रहे हैं। अतः 7 से लेकर 14 जनवरी के बीच में शिक्षा और विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय बेहतर जाने वाला है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक उत्साहित होकर पूर्ण रूपेण एकाग्रता के साथ अध्ययन के क्षेत्र में जुड़े रहेंगे और यहाँ पर आपके जीवन में मनोवांछित सफलता शिक्षा के मामले में मिलने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में मेष राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, दोस्तों पंचम भाव में केतु का प्रभाव रहने वाला है, तो यहां पर प्रेम जीवन के मामले में अति उत्साह से आपको बचना होगा। रिश्तों के मामले में देखिए, छोटी मोटी बातों को लेकर अत्यधिक क्रोधपूर्वक स्थिति निर्मित करने से भी आपको बचने की आवश्यकता इस समयावधि में रहने वाली है। वही बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। वैवाहिक भाव के स्वामी शुक्रदेव आपकी राशि से 9th हाउस में 13 तारीख तक रहेंगे। उसके बाद ये 10वें भाव में जाने वाले हैं, यानी केंद्र और त्रिकोण से इनका संबंध बना हुआ है। ऐसे में रिश्तों के मामले में एक और समर्पण आप महसूस करते हुए नजर आएंगे।
वहीं गुरु का संबंध जो सप्तम भाव से बना हुआ है, इसकी वजह से धार्मिक क्रियाकलापों में भी जीवन साथी के साथ जुड़ाव मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बन सकता है। यानी वैवाहिक जीवन के मामले में मेष राशि वाले जातकों के लिए 14 जनवरी तक का समय बेहतर दिखाई दे रहा है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं हेल्थ के मामले में मेष राशि वाले जातकों को क्या परिणाम मिलने वाला है। राशि के अधिपति मंगल देव जो खुद ही अग्नि तत्वी ग्रह बनते हैं, अग्नि तत्वी राशि और आपके त्रिकोण भाव में धनु राशि में अच्छी अवस्था में रहने वाले हैं। इसकी वजह से मंगल का प्रभाव आपके तीसरे घर को सीधा सीधा प्रभावित कर रहा है। तीसरा घर आपके साहस और आत्मबल का है। यहाँ पर मंगल प्रभाव डालेंगे और अच्छी अवस्था में मौजूद हैं तो न केवल आपकी ऊर्जा शक्ति और मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा, बल्कि मेष राशि वाले जातकों के मन में इस समयावधि में आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति की परिपूर्णता बनी हुई रहने वाली है। शनिदेव की प्रबलता ज़्यादा बेहतर नहीं है। शनिदेव आपके व्यय भाव में मौजूद हैं। अनिद्रा की समस्या आपको नहीं होने देना चाहिए। दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर यदि आप चलते हैं तो आपके लिए सेहत के मामले में 7 से लेकर 14 जनवरी तक का समय बहुत ही बेहतर दिखाई देगा। उसके अलावा देखिए बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आपको उपाय क्या करना चाहिए। साढ़े साथी का प्रभाव है तो सबसे पहले तो मेष राशि वाले जातकों को मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। शनिदेव से जुड़ी हुई चीजों का यदि आप दान करते हैं शनिवार के दिन, जैसे काला शर्ट, काला जूता, काला छाता, काला चना, सरसों के तेल में फ्राइड खाने पीने की वस्तु गरीब और असहाय व्यक्तियों में यदि आप बांटते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों को सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करना भी जीवन में शुभ प्रभाव आपको देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो आप हमें जरूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।